आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड से, पद्य भाग से जिस कविता का अध्ययन करेंगे उसका नाम है स्वदेशी। इस स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे और इन्होंने अपने जीवन में कई स्थानों का भ्रमण किया और तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत में लोगों के विचारों को देख के, चाल चलन को देख के, सामाजिक परिवेश को देख के, शहर गांव की स्थिति को देख के इस कविता स्वदेशी की पंक्तियों को रचा। इन पंक्तियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने तत्कालीन नागरिकों की अंग्रेजों की नकल करने की प्रवृत्ति को जम के कोसा है। उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत का परचम लहरा रहा था, लोग गुलाम बने हुए थे। उनके शोषण और अत्याचार से भारतीय जनता त्रस्त थी, लेकिन लोग अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना ज्ञान भाषा को नजरअंदाज करके उनकी चीजों की ओर आकर्षित होते जा रहे थे। इसी की चर्चा इस पाठ में स्वदेशी में प्रेमघन ने किया है और उन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाने पर, चाहे ज्ञान हो, चाहे पहनावा हो, वस्त्र के अतिरिक्त अन्य सामग्री हो, अपने स्वदेश में रचित चीजों का इस्तेमाल करने के लिए और विदेशी चीजों का बहिष्कार करने के लिए इन्होंने सलाह दिया है। ज्ञान के क्षेत्र में भी, भाषा हो, मातृभाषा हो या ज्ञान हो, स्वदेशी अर्जित करने की इन्होंने सलाह दी है। चूंकि समाज में इन्होंने देखा लोग अपनी भाषा छोड़ अंग्रेजी के ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं और उसी को बोलने में, उसका अनुकरण करने में अपनी आन बान शान समझ रहे हैं। अपने देश के वस्त्रों को, खादी, चरखे से बनी चीजों का उपयोग न करके कुछ पैसा होते ही विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में, पहनावे में, उनके कपड़ों को पहन के अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ाने में लगे हैं, जो कि इनको कहीं से भी पसंद नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि ये बता रहे हैं कि अभी तक आप गुलाम बने हुए हैं और बाहरी व्यक्ति आके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इनकी स्वदेशी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि स्वाभाविक है, इन पंक्तियों में वही चीजें कही गई है कि अपने देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, जो लोग हैं सब उनकी नकल करने पे उतारू हैं और उसी में वे अपने आप को बड़ा, ज्ञानी और रुतबे वाला समझ रहे हैं।
अपनी मातृभाषा की अवहेलना करके अंग्रेजी को पढ़ के फूले नहीं समा रहे हैं और अपने घर के बच्चों को भी उसी को सीखने के लिए उन पे दबाव दे रहे हैं। अपने पहनावा को छोड़ के उनके चाल चलन पहनावे की ओर आकर्षित होकर उसी को जीवन में अपना रहे हैं और ये चीजें कहीं से भी देश हित में नजर नहीं आ रही हैं और इसी के कारण गुलामी हट नहीं रही है और आजादी मिल नहीं रही है। आगे की पंक्तियों में अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सोइए हाय घिनात देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल हाटन मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसी खाम खयाली दास वृत्ति की चाह चहूं दीसी चारहूं बनन बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। इन पंक्तियों में प्रेमघन कहते हैं कि बाजार में कहीं नजर दौड़ाता हूं तो विदेशी माल ही भरे हुए हैं जो अंग्रेज चाहते हैं यहाँ की कच्चे चीजों को अपने देश में ले जाकर वहां के कारखानों में चीजें बना करके महंगे दाम पे हमें ही बेच करके हमसे पैसा वसूलते हैं और लोग उसी के इस्तेमाल करने में फक्र महसूस कर रहे हैं। सारा बाजार अंग्रेजी माल से पटा हुआ है। भारतीय अपने यहां की चीजों को स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं और उनकी चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें बड़प्पन का एहसास हो रहा है। अंग्रेजी सीखने के पीछे पागल हैं अपनी मातृभाषा को नजरअंदाज करते हुए और ऐसे लोग जिन्हें अपनी धोती और अपना कपड़ा नहीं संभाले जा रहा है वो अपना देश संभालने के लिए अपने हाथ में शासन लेने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। भला कैसे ये सफलता मिलेगी। तो इन पंक्तियों में इन्होंने यही बात तब के समाज को समझाई है कि जो पढ़ा लिखा भी समाज है बहुत लोग अंग्रेजों के चाटुकार बने हुए हैं उनकी झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं और उनकी नजरों में उनके करीब आने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं की चाटुकारिता में उनके लगे रहने के कारण आजादी का आंदोलन सफल नहीं हो रहा है और वे लोगों को सताने में बांटने में शासन करने में ब्रिटिश हुकूमत सफल हो जा रही है। तो इन प्रवृत्तियों से बचने की सलाह प्रेमघन ने दी है। स्वदेशी कविता में इन पंक्तियों के मार्फत उन्होंने तब के उस समाज को जगाने का प्रयास किया है कि इन चीजों को छोड़ के स्वदेशी को अपना के एक हो जाओ तब कहीं जाके विदेशी यहां से पलायन करेंगे और अपने देश की सत्ता अपने देश के लोगों की हाथों में वे सौंपेंगे। तो इस तरीका से ये बातें उस समय काफी महत्वपूर्ण थी। अब इस कविता में आए शब्द निधि में कुछ कड़े शब्दों का अर्थ देख लेते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द के रूप में भी समानार्थी शब्द के रूप में भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ज्ञान के काम आएंगे। गति, गति का अर्थ हुआ स्वभाव। रति, रति क्या यहां अर्थ है लगाव। रीत, रीत का अर्थ है पद्धति। मनुज भारती यानी कि भारतीय मनुष्य। क्रिस्तान का मतलब क्रिश्चियन अंग्रेज। बसन का अर्थ है वस्त्र। बानक का मतलब बाना वेशभूषा। खाम खयाली का अर्थ है कोरी कल्पना। चारहु वरण का अर्थ है चारों वर्णों में। डफाली यानी कि डफ बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। तो इस तरीका से स्वदेशी कविता का हम अध्ययन किए, इसकी जानकारी आपको मिली होगी। अगले दिन अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।